हेलो, नमस्कार। आशा है सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। प्यारे बच्चों, मैं लाली वर्मा नेक्स्ट टॉपर्स के क्रश कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी कक्षा 10वीं कोर्स ए का क्रश कोर्स, जिसके अंतर्गत हम परीक्षा की पूरी तरह से तैयारी करने वाले हैं। वो कैसे करेंगे और क्या हम परीक्षाओं तक पहुंच पाएंगे, कहने का मतलब क्या हम परीक्षाओं में जिस तरह के भी प्रश्न आते हैं उनको भी कवर करेंगे। तो यस यस यस, सब कुछ यहाँ पर हम करने वाले हैं क्योंकि हम करने वाले हैं चैप्टर वाइज, मतलब पाठ के अनुसार पाठ की समरी, उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो अति 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 महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। और इतना ही नहीं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी शामिल कर रहे हैं। तो अब आपको परीक्षाओं के लिए पूरी तरह से कमर कस लेनी है और जैसा कि सर कहते हैं जूतों की लेस बांध लेनी है और अब दौड़ लगाने के लिए होना है तैयार। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपने पहले पाठ को। क्षितिज भाग 2 का पाठ पहला, सूरदास जी द्वारा रचित उद्धव तुम हो अति बड़भागी, जिसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं सबसे पहले कवि सूरदास जी का जीवन परिचय। कवि सूरदास जो वात्सल्य रस सम्राट कहलाते थे, जो श्रृंगार रस के कवि कहे जाते थे, जिनके बारे में अनेक किंवदंतियां हैं कि ये जन्म आंध थे, यदि जन्म से ही ये नेत्रहीन थे तो इन्होंने कृष्ण के इतने सुंदर रूप को कैसे देखा। जब इतने सुंदर रूप को देखा होगा तभी तो उन्होंने इतनी सुंदर वर्णन किया है। अनेक किंवदंतियां हैं कि कोई कहता है कि नहीं, वो जन्म से नेत्रहीन नहीं थे, जन्म के कुछ वर्षों बाद। तो ये सारी बातें तो रखी रहेंगी साइड में। कहने का तात्पर्य है कि उनके गुण, उनकी रचनाएं जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं और हम सब के लिए प्रेरणा है। तो आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में। कवि सूरदास जी हिंदी साहित्य के सर्व प्रमुख या कहें कि दीप कहलाते हैं, एक सूरज के समान है। यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है तो सूर्य भी सूरदास को ही कहा जाता है। कवि सूरदास हिंदी साहित्य आकाश के अनुपमेय प्रदीप्त नक्षत्र थे। अनुपमेय प्रदीप्त नक्षत्र मतलब ऐसे सितारे जिनसे किसी की तुलना की ही नहीं जा सकती। एक अपनी अलग छवि, एक अनूठी छटा के साथ इन्होंने हिंदी साहित्य को अपना अतुलनीय योगदान दिया। श्री कृष्ण के बाल्य जीवन का सजीव वर्णन करने वाले वात्सल्य सम्राट के नाम से प्रसिद्ध कवि का जन्म सन 1478, याद रखिएगा, जन्म जरूर याद रखिएगा, 1478 में रूणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जो मथुरा के निकट है। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही में भी मानते हैं। मैंने अभी कहा ना कि उनके जन्म के बारे में, उनकी जन्मांधता के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, लेकिन जब कभी भी मान लीजिए विकल्प में आ जाए कि 1478 तो आपको 1478 ही सही करके आना है। जन्म स्थान रेणुका या रूणकता है। और यदि अन्य मान्यता के अनुसार आ जाए कि अन्य मान्यता के अनुसार कवि सूरदास जी का जन्म कहाँ, तो सीही यदि उसमें आता है तो आप सीही लगाएंगे। लेकिन इतना तो तय है कि सीही और रूणकता एक साथ तो विकल्प में नहीं आएंगे, इसलिए निश्चिंत रहिए आप। ठीक है। अब है मथुरा में गौ घाट पर रहते हुए इनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई, जो कि इनके गुरु कहलाए। वल्लभाचार्य ने ही इन्हें अपने संप्रदाय में दीक्षित किया। वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ हिंदी साहित्य के प्रथम प्रमुख सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी, जो कृष्ण के अनन्य भक्त भी माने जाते हैं। उन्हीं की आज्ञा से, किनकी आज्ञा से? ऋषि वल्लभाचार्य की आज्ञा से भागवत को आधार बनाकर इन्होंने पद रचना प्रारंभ की, पदों की रचना आरंभ करने लगे। और पद भी इतने सुंदर सुंदर रचनाएं की कि इनके पद पढ़ने में, सुनने में, गाने में अति आनंद की अनुभूति होती है, इतना अच्छा लगता है। और मंदिर में रहते हुए स्वरचित पदों का कीर्तन करने लगे। जब उन्होंने अपने ही पदों की रचना की तो पहले ये नहीं कि भाई पब्लिश हो रही है वो किया, फिर जाएगी, फिर ये खरीदेंगे, मार्केट में जाइए, ऐसा नहीं। उन्होंने जो भी पदों की रचना की तो मंदिर में बैठे बैठे गुनगुनाते, पदों को गाते, लोग सुनते, सराहना करते, और ऐसे 1, 2, 4 और 8 इस तरह से गुणा होता गया। उनकी जो भी है पदों की रचना वो विश्व प्रसिद्ध हो गई। कुछ लोग इन्हें जन्मांध मानते थे, परंतु बहुत से विद्वान इन्हें जन्मांध नहीं मानते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया। उनका तर्क है कि बालकाल की अनुभूति के किए बिना इन दृश्यों का इतना सजीव चित्रण मुश्किल है जितना सजीव चित्रण इन्होंने किया है। अब वो विद्वान क्यों मानते हैं, उन्होंने क्यों कहा कि वे जन्मांध नहीं थे? क्योंकि कृष्ण जी के बाल्यकाल का इतना सुंदर चित्रण बिना देखे भला कोई कैसे कर सकता है। यदि सूरदास जी जन्मांध थे तो उन्होंने इतना सुंदर
जो कृष्ण के बाल्यकाल के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है वो भला कैसे किया। इसलिए उनको यही था कि उनका तर्क है कि बाल्यकाल की अनुभूति किए बिना इन दृश्यों का इतना सजीव चित्रण मुश्किल है जितना सजीव चित्रण इन्होंने किया है। कैसे कर सकता है कोई जन्मांध व्यक्ति। जीवन भर श्री कृष्ण संबंधी पदों का गायन करने वाले सूरदास ने 105 वर्ष का लंबा जीवन जिया। कृष्ण भक्ति शाखा का यह सर्वोत्कृष्ट नक्षत्र सन 1583 में अनंत आकाश में सदा के लिए विलीन हो गया। तो 1478 से 1583 तक आपका जीवन काल रहा और इसी जीवन काल में इन्होंने कृष्ण की बाल्य लीला से लेकर उनकी सौंदर्य, रूप सौंदर्य और अनेक वर्णन दिए। भ्रमर गीत है इनका, भ्रमर गीत से ही ये पद लिए गए हैं जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं। सूरदास जी ने श्री कृष्ण संबंधित 1.25 लाख, ध्यान सुनिए, ध्यान दीजिए, सूरदास जी ने कृष्ण से संबंधित 1.25 लाख पदों की रचना की है। 1.25 लाख पदों की, बेटा कितना होता है लाख और 1.25 लाख, 100,000 और 25,000 और सोचिए 1.25 लाख पदों की रचना की, जिनका आधार भागवत कथा थी। इन पदों में से लगभग 7,000 पद ही उपलब्ध हैं जिनको अभी हम पढ़ पाते हैं, जिन्हें 3 प्रमाणिक ग्रंथों में संग्रह किया गया है। प्रमुख 3 रचनाएं सूरदास जी की हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। ये रचनाएं याद कर लीजिए, पूछी जा सकती हैं। सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, ठीक है। सूरदास जी, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, इन रचनाओं में सूर सागर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इनमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। सूर सागर में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। लीला जानते हो आप, तरह तरह के चमत्कार करते थे कृष्ण जी। कभी बचपन में माँ के कहने पर कि खोल कान्हा तूने क्या खाया, मुंह खोल, मिट्टी खाई तूने, और जब मुंह खोला तो उन्हें 3 लोक दिखाई दे दिए। यशोदा मैया ये सब देखकर मूर्छित हो जाती हैं और मूर्छित होकर श्री कृष्ण ने उनको सारा ब्रह्मांड दिखा दिया कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मुझ में ही सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ये सब देखकर मैया यशोदा आत्मा से उनको नमन करती हैं और जैसे ही वे चैतन्य अवस्था में आती हैं तुरंत श्री कृष्ण उनको भूल नहीं डाल देते हैं और वह सब भूल जाती हैं और फिर वो कहती हैं तूने मिट्टी खाई। इस तरह से काव्यगत विशेषताएं, सूर्य के काव्य में भक्ति की पराकाष्ठा देखने को मिलती है, किंतु सूरदास जी कृष्ण के प्रति सख्य भाव रखते थे। अब देखिए, भक्ति तो वे करते ही थे। सूरदास जी को यदि देखा जाए तो कृष्ण के अनन्य भक्तों में एक माना जाता है। अब यहां लिखा है कि श्री कृष्ण के प्रति सख्य भाव रखते थे, फिर भी इनके काव्य में वात्सल्य सुख की अनुभूति है। सखा का, भक्ति का और वात्सल्य का ये अनुभूति रखते थे सूरदास जी श्री कृष्ण के प्रति। उन्होंने कृष्ण के नटखट बाल रूप का भी वर्णन किया है इतने सुंदर तरीके से। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भये गौअन के पीछे मधुवन मोही पठायो, कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ये सारी बातें उन्होंने बताई हैं। तो श्रृंगार के वर्णन में सूरदास जी ने अन्य सभी कवियों को पीछे छोड़ दिया है। वात्सल्य जहां ममता और वात्सल्य रस दिखाया जाता है, श्रृंगार जहां प्रेम रस दिखाया जाता है, तो श्रृंगार रस की यदि बात करें तो सूरदास जी ने अन्य सभी कवियों को पीछे छोड़ दिया है। उनको वात्सल्य रस सम्राट कहा जाता है, उनको श्रृंगार रस का सम्राट भी कहा जाता है। भाषा शैली, सूर्य के काव्य की भाषा ब्रज भाषा है। और इतना ध्यान रखिएगा कि कृष्ण से संबंधित जो भी हम रचनाएं पढ़ते हैं उनमें ब्रज भाषा का ही प्रयोग होता है, क्योंकि श्री कृष्ण कहाँ के थे? वृंदावन के। इसमें सहजता, सरलता इतनी है कि गायक इसे अपनी ही रचना मानकर इसकी मिठास में खो जाता है और अपनी मिठास को घोलता है। काव्य में कहीं उपालंब है, उपालंब मतलब उलाहना, शिकायत, तो कहीं अपनत्व का भाव, कहीं गोपियां श्री कृष्ण की शिकायत करती हैं और कहीं यदि कृष्ण उनकी मटकी को या दही को चुराने ना आए तो उन्हें वो भी लगता है कि अरे आज कान्हा नहीं आया,
कहाँ है कान्हा, कहाँ गया हमारा कान्हा। तो कहीं उनका प्रेम भाव दिखता है, कहीं उनका अपनापन दिखता है, कहीं अपनत्व का भाव दिखता है और कहीं उलाहना दिखता है। उपमा अलंकार की छटा ऐसी है कि उपमेय स्वयं ना बन जाता, उपमा बन जाता है। उपमेय सबसे ऊपर दिखाई देता है, रूपक उत्प्रेक्षा अनुप्रास वक्रोक्ति का भी सुंदर सौंदर्य दर्शनीय है। कहने का तात्पर्य उपमा अलंकार तो आप जानते ही हैं, जहां तुलना की जाती है। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं पद, और पद को अब आप एक एक पद को बड़े ध्यान से सुन लीजिए। किसी भी तरह से किसी भी शब्द का अर्थ छूटने ना जाए, आपसे छूटने ना पाए। हर एक पंक्ति का आपको अर्थ समझना है, फिर पद के अनुसार आपको पूरे पद का अर्थ समझना है कि कोई सी भी पंक्ति या कोई सा भी शब्द यदि परीक्षाओं में पूछ लिया जाए तो आप बेहिचक बिना रुके उनका अर्थ लिख सकें, और वो भी बहुत सुंदर सी भाषा में। चलिए तो देखते हैं। पहली बात तो आपको यह पता होनी चाहिए कि ये जो पद है सूरदास जी का, इसमें उस समय या उस प्रसंग का वर्णन है जब श्री कृष्ण द्वारा उद्धव को गोपियों के पास भेजा जाता है योग संदेश लेकर। क्योंकि गोपियां कृष्ण के मथुरा चले जाने से बहुत दुखी हैं और विरह वेदना सह रही हैं। गोपियों का कृष्ण से दूर रहना असहनीय हो रहा है और वे रोते बिलखते हर पल हर समय कृष्ण का नाम ही रट लगाए रहती हैं। श्री कृष्ण, चूंकि हम सब जानते हैं कि वो कहीं भी रहे वो सब कुछ देख पाते हैं, दिव्य दृष्टा है। तो जब वे देखते हैं कि गोपियों की स्थिति बहुत बुरी है, वे रो रो कर बिलख बिलख कर श्री कृष्ण की याद में तड़प रही हैं, तो वो उद्धव को बुलाते हैं और कहते हैं कि उद्धव जी, आप गोपियों को जाइए और योग संदेश दीजिए ताकि वो मेरा स्मरण ना करके योग में खो जाएं। उद्धव जी कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल, कोई मतलब कहने का तात्पर्य कि उद्धव जी ने श्री कृष्ण को कहा कि जो आज्ञा प्रभु, आप निश्चिंत रहें, गोपियों को मैं योग का संदेश देकर ही आऊंगा, और मेरे योग संदेश देने के बाद गोपियां बिल्कुल भी रोएंगी नहीं, बिलखेंगी नहीं। चलो भाई ठीक है, अब देखते हैं क्या हुआ। जैसे ही उद्धव जी गोपियों के पास आते हैं और गोपियों से कहते हैं कि आप कृष्ण का नाम छोड़कर या कृष्ण की यादों को भूलकर योग कीजिए, योग में ध्यान लगाइए, तो गोपियां क्या कहती हैं? उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहित स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरिन पात रहित जल भीतर तारस देह न दागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। अब देखिए, कहना चाहती हैं गोपियां कि उद्धव, आप हमसे कह रहे हो कि हम श्री कृष्ण को भूलकर योग धारण कर लें। अच्छा, तो आपके अनुसार हम श्री कृष्ण के नाम को भूलकर या उनकी याद को भूलकर योग में ध्यान लगा लें। तो उद्धव जी सुनिए, लगता है आप बहुत भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली कहकर वे उद्धव को अभागा कह रही हैं। बेटा इतना ध्यान रखिए कि वे उद्धव को अभागा कह रही हैं कि तुम तो बड़े भाग्यवान हो, इतने भाग्यवान कि कृष्ण के निकट रहकर उनसे प्रेम नहीं कर सके, और तुमने तो उनसे प्रेम किया नहीं, ऊपर से उल्टा हमसे कह रहे हो कि हम उनसे प्रेम करना छोड़ दें, उनको याद करना छोड़ दें, उनको भूल जाएं और योग धारण कर लें। लगता है तुम बहुत बड़े अभागे हो। वो उनसे प्रत्यक्ष या डायरेक्ट रूप में कह नहीं रही है कि तुम अभागे हो, लेकिन उनका अर्थ सीधे सीधे यही है कि उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो जो कृष्ण के निकट रहते हो, लेकिन तुमसे बड़ा अभागा भला कौन होगा जो कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम बंधन में नहीं बंधा। समझे बेटा कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। जहां अति शब्द लग जाता है, मतलब अति मतलब समझ रहे आप, बढ़ा चढ़ाकर। जैसे हम किसी बच्चे से कह दें कि हाँ भाई तुम तो कक्षा में प्रथम आ गए हो, अपने आप को बड़ा बिल्कुल टॉपर समझते हो, तो यहां हम उसको ताना दे रहे हैं। कहने का मतलब कोई मित्र यदि कहे कि हाँ तू तो इतना पढ़ता है, लगता है परीक्षा में टॉप तू ही करेगा, तू तो टॉपर है, ये उसका व्यंग्यात्मक तरीके से कहना। ठीक उसी तरह से गोपियां भी उद्धव से व्यंग्यात्मक तरीके से उल्हाना देते हुए, उपालंब देते हुए कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। कैसे अति बड़े भागी हो? अपरस रहित स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। श्री कृष्ण के इतने समीप रहते हुए, श्री कृष्ण के इतने निकट रहते हुए अपरस रहित स्नेह तगाते
स्नेह के तगा से नाहिन मन अनुरागी, तुम इतने उनके निकट रहे फिर भी उनके लिए तुम्हारे मन में प्रेम नहीं जागा। अपरस रहित स्नेह तगाते, तुम स्नेह रूपी धागे से नहीं बंध सके श्री कृष्ण से। तुमसे बड़ा अभागा भला कौन होगा। पूरिन पात रहित जल भीतर तारस देह न दागी, अपरस रहित स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। श्री कृष्ण के निकट रहते हुए तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं जागा, तुमसे बड़ा अभागा भला कौन होगा। तुम तो उस कमल के पत्ते के तरह हो। पूरिन पात मतलब कमल का पत्ता, पूरिन पात रहित जल भीतर तारस देह न दागी, पूरिन पात रहित जल भीतर तारस देह न दागी। तुम तो उस कमल के पत्ते के समान हो जो रहता तो जल के भीतर है लेकिन फिर भी भीगता नहीं है, फिर भी गीला नहीं होता। तो तुम रह तो रहे हो कृष्ण के निकट, लेकिन तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी मतलब उस प्रेम रूपी धागे से नहीं बंधे हो तुम। तुम बहुत अभागे हो। समझ में आया। पहले पद में उन्होंने दिया कमल के पत्ता, कमल के पत्ते से उनकी तुलना कर दी, ठीक है, कमल के पत्ते से। अब ज्यों जल माह तेल की गगरी बूंद न ताको लागी, दूसरे में क्या कह दिया, तेल से लिपटी हुई मटकी, तेल से लिपटी हुई मटकी, लिपटी हुई मटकी के समान हो। अब यहां आपको समझने की बात है, रटने की बात नहीं है बेटा, समझने की बात। आपने सबने कमल का पत्ता देखा होगा, देखा है, अरबी के पत्ते देखे हैं, थोड़ा सा साइंटिफिकली देखा जाए तो वैक्सी रहते हैं ना, पानी भीगता मतलब पानी से गीले नहीं होते हैं, वो पानी आता है लेकिन तुरंत लुढ़क जाता है उनके ऊपर से। तो यहाँ पर कवि जो सूरदास जी हैं वो गोपियों के माध्यम से उद्धव से ये कहना चाहते हैं कि तुम कमल के पत्ते के समान हो जो रहता तो जल के भीतर में लेकिन भीगता नहीं है। जबकि पानी का काम क्या है, भिगोना। कृष्ण का काम क्या है, सबके मन में प्रेम उत्पन्न करना। लेकिन तुम तो उस कमल के पत्ते के समान हो जो भीगता तक नहीं है। दूसरा उन्होंने कह दिया ज्यों जल माह तेल की गगरी बूंद न ताको लागी, और तुम तो उस तेल की गगरी की भांति हो, तेल से लिपटी हुई उस मटकी की भांति हो जो एक बूंद भी पानी अपने अंदर अवशोषित नहीं करती। समझ में आया। मटके का काम क्या है, पानी का भरना, पानी को अवशोषित करना। अवशोषित अवशोषित कहते हैं बेटा एब्जॉर्ब को, ठीक है, पानी को अवशोषित करना। तो ज्यों जल माह तेल की गगरी बूंद न ताको लागी मटकी जिसका काम ही पानी भरना होता है, और तुम तो उस अभागी मटकी के समान हो जो एक बूंद पानी भी अपने ऊपर चढ़ने नहीं देती है। प्रीति नदी में पाँव न बौर्यो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। आप क्या कहना चाहती हैं, प्रीति नदी में पाँव न बौर्यो दृष्टि न रूप परागी। तुमने उस प्रेम रूपी नदी में तुम्हें तो स्नान करना चाहिए था। श्री कृष्ण तो प्रेम के सागर हैं, प्रेम की बहती हुई पवित्र धार है, तुम्हें तो उसमें स्नान कर लेना चाहिए था, पूरी तरह से भीग जाना चाहिए था, और तुमने एक पानी की बूंद तक नहीं अपने ऊपर आने दी। और कहने का तात्पर्य यह है कि प्रीत नदी में पाँव न बौर्यो दृष्टि न रूप परागी। उस नदी में, उस पवित्र नदी में, उस प्रेम की नदी में तुम्हें तो संपूर्ण रूप से स्नान करना चाहिए था, और तुमने अपने पाँव को तक नहीं भिगोया, पाँव तक नहीं डुबोया उसमें। कितने अभागे हो तुम। तो प्रीत नदी में पाँव न बौर्यो दृष्टि न रूप परागी, मतलब ना ही तुमने उसकी ओर देखा और ना ही अपने पैर को उसमें भिगोया। तुम कितने बड़े अभागे हो। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। हम भोली ही सही हैं, हम अनपढ़ ही सही हैं, हम भोली भाली ही सही हैं। सूरदास जी अंतिम पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। हम तो उन चींटियों के समान हैं जो गुड़ की ओर खिंची चली जाती हैं। समझ में आया। यहां गुड़ श्री कृष्ण, चींटियां गोपियां। तो उन्होंने कहा कि सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। हम तो उन चींटियों की भांति हैं जो बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ अपने गुड़, अपनी मिठास की ओर चली जाती हैं। तो हमने तो बिना परिणाम की, मतलब किसी भी परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना हम श्री कृष्ण
के निकट ही हैं और उन्हीं से हमारा मन लगा हुआ है। हमारा क्या होगा, हम जिएंगे या नहीं, हमारा अच्छा होगा या बुरा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम उन चींटियों की भांति हैं जो किसी भी डर या आशंका के बिना गुड़ की ओर चली जाती हैं, जबकि वो गुड़ में लिपट कर चिपट कर मर भी जाती हैं। ठीक उसी तरह से हमने भी अपने मन में, वचन में, कर्म में श्री कृष्ण को बसा लिया है। अब हम उनको कभी नहीं भूल सकती। समझे? यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले जो प्रसंग है या पद है उसमें कहा है, गोपियों ने क्या कहा? मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधव नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि बिरहन बिरह दही, चाहुती हुती गुहार जितहि ते उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर जादा ना लही। अब इन पंक्तियों के माध्यम से गोपियां आगे उनसे कहना चाहती हैं उद्धव से, मन की मन ही मांझ रही। अब उतना सुना दिया ना कि हम चींटियों की भांति हैं। जिस तरह से चींटियां गुड़ की ओर खिंची चली जाती हैं, परिणाम मतलब वो ये नहीं देखती कि उनका परिणाम क्या होगा, क्या वो जिएंगी मरेंगी, कहीं चिपक कर मर तो नहीं जाएंगी, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म किए जाती हैं बिना फल की चिंता किए। उसी तरह से हम भी श्री कृष्ण में ही रम चुके हैं। और अगले में उसी को हम कनेक्ट करते हुए क्या देखेंगे? मन की मन ही मांझ रही। हमारे मन की जो व्यथा है, हमारे मन की जो बातें हैं, वो तो हम कृष्ण से ही कहते हैं। कृष्ण को हमने अपने मन में बसा लिया है और कृष्ण से ही हम अपनी सारी बातें करते। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उधव ना ही परत गई। जाइए, हम किसी से अपने मन की बातें क्यों कहें? हम किसी से किसी भी पराये व्यक्ति से अपनी मन की बातें साझा क्यों करें? साझा का अर्थ होता है शेयर। हम अपने मन की बातों को साझा क्यों करें? किसी से हम भला शेयर क्यों करें? हमें नहीं करना। कहिए जाई कौन पे उद्धव ना ही परत कही। हमें तुमसे कुछ नहीं कहना है। हम भला तुमसे क्यों कहें? क्योंकि हमने अपना मन श्री कृष्ण को दे दिया है और यदि वो आते तो हम अपनी सारी बातें उनको सुनाते, लेकिन हम किसी पराये को अपनी मन की बातें नहीं सुना सकती, इसलिए हमारी मन की बात मन में ही रही। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब तन मन बिथा, बिथा मतलब व्यथा, व्यथा मतलब दुख, व्यथा का अर्थ होता है दुख। तो कहिए जाई कौन पे उधव ना ही परत कही। जाइए जाइए, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। अवधि आधार आस आवन की तन मन व्यथा सही। अब हमने इस आशा में, इस उम्मीद में, हमें आस थी कि श्री कृष्ण अवश्य आएंगे। श्री कृष्ण आएंगे तो हम उनसे सारी बातें कहेंगे जो हमारे मन में है। इसलिए जब से उनकी प्रतीक्षा में, आने की उम्मीद में हम तन की मन की सारी व्यथा सह रहे थे, सारा दुख सह रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन को ये आस थी, ये उम्मीद थी, ये आशा थी कि कृष्ण अवश्य आएंगे। इसलिए हम अब तक ये व्यथा सह रहे थे। ठीक है। कहिए जाई कौन पे उधव ना ही परत कही, अवधि आधार आस आवन की। अवधि आधार आस आवन की, उनके आने की उम्मीद को ही जीने का आधार मानकर। आधार मतलब जीने का एक, मतलब पूरा पूरा जीने का कारण वही थे। अवधि आधार आस आवन की, उनके आने की उम्मीद को जीवन का आधार मानकर ही हम तन और मन की व्यथा सह रही थीं। अवधि आधार आस आवन की तन मन व्यथा सही। उनके आने की उम्मीद को आधार मानकर हम तन और मन की व्यथा को सह रही थी। अब इन जोग संदेश यानी सुनी सुनी बिरहन बिरह दही। लेकिन तुमने जो योग का संदेश हमें सुना दिया और तुम कह रहे हो कि हम योग धारण कर लें, तुम्हारे इस संदेश ने तो हमारी व्यथा को, हमारे दुख को, हमारी करुणा को और भी अधिक बढ़ा दिया है। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। बिरहनी मतलब बिछड़ने वाली,
विरहिणी, विरहिणी, ठीक है। विरहिणी किसको कहते हैं बेटा? विरहिणी, यदि सही भाषा में लिखा जाए तो विरहिणी। विरहिणी मतलब, विरह मतलब होता है बिछड़ना। विरह मतलब क्या होता है? विरह मतलब होता है बिछड़ना, बिछड़ना, ठीक है। जब प्रेमी प्रेमिका से बिछड़ जाती है, या प्रेमिका प्रेमी से बिछड़ जाती है, या गोपियां कृष्ण से बिछड़ गई थी, तो वो कौन थी? विरहिणी, ठीक है। विरहिणी मतलब जो बिछड़ जाती हैं, बिछड़ी हुई, ठीक। तो अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी विरहनी विरह दही, हमारे विरह की मतलब पीड़ा या दुख, जो पीड़ा है वो और भी अधिक बढ़ गई है। तुम्हारे इस योग को संदेश, तुम्हारे इस योग के संदेश को सुनकर हमारी जो पीड़ा है ना, कौन थी विरहिणी? गोपियां। विरहिणी कौन थी बेटा? गोपियां। गोपियां क्यों थी? क्योंकि वो कृष्ण से दूर थी, कृष्ण से बिछड़ गई थी विरहणियां। तो अब जिन जोग संदेश सुनी सुनी विरहनी विरह दही, तुम्हारे योग संदेश को सुनकर हमारी जो विरह वेदना है, वेदना मतलब दुख, हमारी जो विरह वेदना है वो और भी अधिक बढ़ गई है। विरह वेदना, वेदना मतलब दुख, कष्ट, पीड़ा। विरह वेदना, बिछड़ने की, बिछड़ने का दुख, बिछड़ने की पीड़ा, ठीक, बिछड़ने की पीड़ा, समझे? तो इस तरह से वो बताना चाहती हैं कि हमारी, तुमने जब हमें योग का संदेश सुना दिया तो हम और भी अधिक पीड़ित हो गए हैं, अब और भी अधिक। अब हम ये समझ रहे हैं कि अब हम क्या करें। चाहती हुते गुहार जितहिते उतते धार बही। अब जहां पर हम इस दुख को लेकर जाती, कहां जाती? कृष्ण के पास, कि कृष्ण तुमने हमें ये इतना बड़ा दुख क्यों दिया, तुमने हमें विरह की पीड़ा क्यों दी, तुमने हमें, जब से तुम हमें क्यों तड़पा रहे हो। चाहती हुती गुहार जितहिते, ये पंक्ति ध्यान से सुन लीजिए, ये पंक्ति अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में पूछी जाती है, समझ में आया? चाहती हुती गुहार जितहिते उतते धार बही। हम जहां पर याचना लेकर जाते, जहां पर हम अपनी पीड़ा को सुनाते कि हमें क्या पीड़ा है, वहीं से हमें पीड़ा भेज दी गई। कहने का तात्पर्य उनका क्या था, गोपियों का, कि हम जाते कृष्ण के पास कि कृष्ण अब हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम्हें आना होगा हमारे पास। तो कृष्ण उनका कुछ तो समाधान निकालते, लेकिन कृष्ण ने ही उद्धव को भेज दिया योग का संदेश लेकर। तो गोपियां क्या कह रही हैं? चाहती होते गुहार जितहिते। गुहार मतलब हम प्रार्थना करते, हम याचना करते, हम शिकायत करते कि कृष्ण तुमने ये क्या किया, तुम हमें क्यों तड़पा रहे हो, क्यों हमें पीड़ा दे रहे हो। चाहती होते गुहार जितहिते उतते धार बही। जहां पर हम अपनी पीड़ा को सुनाने जाते, वहीं से हमें पीड़ा मिल गई। चाहती होते गुहार जितहिते उतते धार बही, समझ में आया? गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हम अपनी पीड़ा को श्री कृष्ण को ही सुनाने जाते, परंतु श्री कृष्ण ने ही हमें योग संदेश भेज दिया और तुम योग संदेश लेकर भी आ गए। चाहती होते गुहार जितहिते उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर जादा ना लही। और हम अब अंतिम पंक्ति में सूरदास जी क्या कहते हैं कि हमसे क्या उम्मीद की जा रही है कि हम धैर्य धारण करें। हमसे क्या उम्मीद की जा रही है कि हम धैर्य धारण करें, हम योग धारण करें। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर जादा ना लही। जब उसने अपनी मर्यादा को नहीं रखा, जो हमसे वादा करके गया था, जो हमें वचन देकर गया था कि मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहूंगा, लेकिन जब उसने ही अपनी मर्यादा नहीं रखी, तो हमसे मर्यादा में रहने की बात क्यों की जा रही है। ये सब बड़ी दुखी होकर बिलख बिलख कर गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं। समझ में आ गया बेटा? मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। जाइए उद्धव, हमें आपसे कोई अपने मन की बातें साझा नहीं करनी है, क्योंकि हम अपने मन की बात किसी पराये को बताना उचित नहीं समझती हैं। हाँ, हम अपने मन की सारी बातें कृष्ण को ही बताती। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। हमने उसके आने की आस में या आने की उम्मीद में अब तक ये दुख सह रहे थे,
उसके आने की ही एक जीवन का आधार मानकर हम पीड़ा सह रही थी। लेकिन अब तुम्हारे ये योग संदेश सुनकर हमारी विरह की वेदना और अधिक बढ़ गई है। अब इन योग संदेश यानी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही, लेकिन तुम्हारे योग संदेश को सुनकर हम विरहणियों का दुख या विरह की पीड़ा और अधिक बढ़ गई है। ठीक है। चाहती हुते गुहार जितहिते उतते धार बही, जहां पर हम ले जाते अपनी शिकायत, जहां पर हम याचना करते कि कृष्ण हमारी रक्षा करो, कृष्ण हमारी रक्षा करो, उसी ने हमें ये पीड़ा दे दी। चाहती हुते गुहार जितहिते उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर ज्यादा न लही। अंतिम पंक्तियों में सूरदास जी ने यही कहा है कि गोपियां कहती हैं कि हमसे मर्यादा में रहने की बात क्यों की जा रही है, जब खुद उसने अपनी मर्यादा नहीं रखी। क्योंकि उसने हमसे कहा था, उसने हमें वचन दिया था कि वो हमेशा हमारे निकट रहेगा। अब वो क्यों ये कह रहा है कि हम उसे भूल जाएं और योग धारण कर लें। योग मतलब मेडिटेशन। ठीक है। अब आया है अगला, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोबत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है सो ज्यों करुई ककरी, सूत व्याधि हमको ले आए देख सुनी न करी, यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। अब देखिए, इस पद के माध्यम से गोपियां उद्धव को सुनाती हैं कि तुम कहते हो कि हम श्री कृष्ण को भूल जाएं, तुम कहते हो कि शरीर से प्राण या शरीर से यदि आत्मा अलग हो जाए तो क्या ये शरीर खड़ा रह सकता है, क्या ये शरीर जीवित रह सकता है? नहीं ना। तो हमारे मन में श्री कृष्ण बसे हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी है। हारिल क्या है? एक पक्षी। तो जिस तरह से एक पक्षी अपने पंजों में एक लकड़ी को पकड़े रहता है और उसको लगता है कि यही मेरे जीने का आधार है, यदि मैंने इसे छोड़ दी तो मैं गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। हारिल पक्षी के पंजों में हमेशा एक लकड़ी रहती है, उसको लगता है यही मेरे जीने का आधार है, बेस है। ठीक है। तो गोपियां उद्धव को यह बताना चाहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हम उस हारिल पक्षी की तरह हैं जो हमेशा अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े रहता है और उसको लगता है कि मेरे जीवन का आधार यही है, मैं इसे छोड़ ही नहीं सकता, और वो नहीं छोड़ता। ठीक उसी तरह से हमारे हरि भी हारिल की लकड़ी ही हैं। हमारे लिए श्री कृष्ण उस हारिल की लकड़ी के समान है। हम अपने जीवन का आधार कृष्ण को मानती हैं। ठीक है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, हमने अपने मन में, वचन में, कर्म में नंद नंदन। नंद नंदन मतलब नंद बाबा के लाल कहा जाता था कृष्ण को, नंद लाला कहा जाता था बेटा। ठीक है। नंद लाला। उर, यह उर मतलब होता है हृदय, उर का अर्थ होता है हृदय। ठीक, हृदय। तो मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी। हमने अपने मन में, वचन में, कर्म में श्री कृष्ण को बसा लिया है। इसलिए अब कृष्ण के नाम को या कृष्ण को हम अपने से अलग करके देखते ही नहीं। कृष्ण ही हमारे जीने का आधार है। कृष्ण है तो हम हैं। यदि तुम चाहते हो कि हम कृष्ण को भूल जाएं, इसका मतलब हम स्वयं को ही भूल जाएं। तो जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी, जागते हुए, सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए हर पल हम श्री कृष्ण के नाम की ही रट लगाना चाहती हैं। जकरी मतलब रटना, रटना।
हम कान्हा कान्हा जकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान्हा कान्हा जकरी, जागते हुए सोते हुए, दिन में रात में, उठते बैठते खाते पीते, हर पल हर क्षण हम कान्हा कान्हा नाम ही रटना चाहती हैं। उनके अलावा, श्री कृष्ण के अलावा हमारे मन में और कुछ आ ही नहीं सकता। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। और तुम हमारे लिए योग का संदेश ले आए। जोग मतलब बेटा योग, ठीक है। योग, योग क्या है? योग है मेडिटेशन, जिसको आप मेडिटेशन बोलते हो ना, वही योग है, मेडिटेशन, ठीक है। अब सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। हमारे लिए ये जो तुम योग का संदेश लाए हो ना, वो हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है, त्याज्य, जो त्यागने योग्य है। सो तो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी ना करी। और तुम चले हमारे लिए ये रोग, हमारे लिए ये पीड़ा, बीमारी लेकर आ गए। तुम्हें नहीं पता कि हमारा मन श्री कृष्ण में ही समाया हुआ है, हमारे मन में श्री कृष्ण ही बसे हुए हैं। सो तो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी ना करी। तुम ब्रह्मज्ञानी हो, तुम महाज्ञानी हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि योग का संदेश किसे देना चाहिए। यह तो सूर तिनहि ले सौंपो तिनके मन चक्री। उद्धव जी जाइए और ये योग का संदेश उन्हें सौंपिए जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है, अर्थात जिनका मन स्थिर नहीं रहता, ठीक है। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्री के समान घूमते रहते हैं, जाइए योग का संदेश उन्हें जाकर सौंपिए। हमारा मन तो स्थिर है, हमारा मन अस्थिर नहीं है, ठीक है। जिनके मन चक्री, चक्री मतलब स्थिर ना होना, अस्थिर, अस्थिर, ठीक है। जिनका मन अस्थिर हो उन्हें योग का संदेश जाकर सौंपिए। अंतिम है, हरि है राजनीति पढ़ आए, हरि है राजनीति पढ़ आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति हते चतुर पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश सुनाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे पर हित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाहिजे चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा नहीं सताए, हरि है राजनीति पढ़ आए। अब देखिए अंतिम पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं, बहुत दुखी हो जाती हैं और वे कहती हैं कि लगता है अब कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। अच्छा, तो कृष्ण राजा हो गया है ना। तो हरि है राजनीति पढ़े आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मधुकर यहां पर उद्धव जी को कहा है, हरि है राजनीति पढ़े आए। हरि यहां पर कृष्ण के लिए आया है, श्री कृष्ण के लिए। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, उद्धव या उद्धव, ठीक। उद्धव, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। उद्धव जी आप हमारे लिए योग का संदेश ले आए, एक अति चतुर होते पहले जो अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। लगता है आपके राजा ने अब राजनीति पढ़ ली है। एक तो वो पहले ही बहुत चतुर था, है ना। अब श्री कृष्ण पर उन्हें गुस्सा आ रहा है और वो कह रही हैं कि एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। लगता है अब कृष्ण ने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है। एक तो पहले ही बहुत चतुर था, नटखट था, छलिया था, अब लगता है उसने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, और आप जैसे भले लोग जो दूसरों की कहे अनुसार या दूसरों की भलाई के लिए यहां पर आ गए। उन्होंने कहा कि जाओ तुम गोपियों को योग का संदेश दे आओ, और आपने ना कुछ देखा ना कुछ सुना और हमारे पास योग का संदेश लेकर आ गए। अब अपने मन फेर पाहिए चलत जो होते चुराए,
हमारा मन जिसने चुरा लिया था, अब वो अपना मन फेर रहा है। जिसने हमारे मन को पहले ही चुरा लिया है, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। कहने का तात्पर्य कि जो हमारा मन चुरा कर ले गया था वो अब मुंह फेर रहा है, तो उससे कह दो कि हमारा मन वापस कर दे। यदि वो स्वयं नहीं आ सकता तो उसे योग का संदेश भेजने का भी कोई अधिकार नहीं था। होगा वो राजा, होगा वो द्वारिकाधीश, हम नहीं मानती, क्योंकि हम तो उससे प्रेम करती हैं। और इस तरह से गोपियां आंसू बहा बहा कर, बिलख बिलख कर गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं, ते क्यों अनीति करे आप उनजे और अनीति छुड़ाए। उसे ये अन्याय शोभा देता है, वो तो राजा है ना, राजा का काम क्या होता है उसे नहीं पता। ते क्यों अनीति करे आप उनजे और अनीति छुड़ाए। अनीति मतलब अन्याय। वो हम पर इतना अन्याय क्यों कर रहा है, वो हमारे साथ इतना अन्याय क्यों कर रहा है, जबकि वो तो दूसरों के अन्याय को न्याय में परिवर्तित कर देता है। फिर वो हम पर इतना बड़ा अन्याय क्यों कर रहा है। हमारे मन को जो चुरा कर ले गया था उससे कह दो कि वो हमारा मन वापस कर दे। गोपियां बहुत दुखी हो गई हैं, बहुत ज्यादा दुखी होकर वो रो रो कर उद्धव जी से कह रही हैं कि उसको इतना भी नहीं पता कि राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा नहीं सताए। राजा है ना वो, तो उसको इतना नहीं पता कि राजा का धर्म क्या होता है। राजा का धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना, अन्याय से प्रजा को बचाना। हाँ, और वो हम पर ही अन्याय कर रहा है। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा नहीं सताए, जो प्रजा को ना सताए, वही तो होता है ना राजा का धर्म। फिर वो हमें क्यों सता रहा है, जाकर कह दो अपने राजा से। ये सब कहते हुए गोपियां रो रो कर बुरा हाल कर लेती हैं। आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया। देखिए, सूरदास के काव्य सूर सागर में संकलित भ्रमर गीत में गोपियों की विरह पीड़ा को चित्रित किया गया है। प्रेम संदेश के बदले श्री कृष्ण के योग संदेश लाने वाले उद्धव पर गोपियों ने व्यंग बाण छोड़े, और व्यंग बाणों में गोपियों का हृदय स्पर्शी उल्हाना है। साथ ही साथ श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भी प्रकट हो रहा है। इस प्रकार इन पदों में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और विरह पीड़ा का चित्रण किया है। श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और विरह पीड़ा। विरह पीड़ा मतलब बिछड़ने का दुख, बिछड़ने का दुख। समझ में आया बच्चों? पहले पद में बताया गया है कि यदि उद्धव प्रेम के धागे में बंधे होते तो विरह पीड़ा को अवश्य समझते। उद्धव कितने भाग्यशाली हैं जो श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी प्रेम बंधन में नहीं बंध सके। वे कमल के पत्रों तेल युक्त घड़े की तरह रहे जिन पर पानी ठहरता ही नहीं। उन्होंने प्रेम नदी में अपना पैर तक नहीं डुबोया। गोपियां ही ऐसी भोली अबला हैं जो ना जाने क्यों प्रेम के बंधन में वैसे ही बंधी चली गई जैसे गुड़ से चींटियां चिपटती चली जाती हैं। उल्हाना दे रही हैं, एक तरफ से रो रो कर वो कह भी रही हैं कि चलो ठीक ही है उद्धव, तुम ही भाग्यवान हो, कम से कम तुम्हें हमारी तरह पीड़ा तो नहीं सहनी पड़ रही है। अच्छा ही है कि तुम कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम बंधन में नहीं बंधे। दूसरे पद में गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त किया है। गोपियां किस प्रकार मन मसोस कर रह जाती हैं। गोपियां कहती हैं कि मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं। जो भी मन में था वो मन में रह गया। मन की मन ही मांझ रही, तुम पे जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही। याद आया कुछ कि हमारे मन की जो बात है वो मन में ही रह गई, हम किसी पराये से क्यों कहें। हमें उम्मीद थी कि कृष्ण आएंगे और उन्हीं की आशा में, उन्हीं की उम्मीद में हम, मतलब उन्हीं की जो आशा थी, जो आस थी आने की, उसी को आधार मानकर हम अब तक तन और मन की व्यथा सह रही थी। तन मन व्यथा सही। गोपियां कहती हैं कि मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई। श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में हम व्यथा को सहन कर रही थी। अब उनके द्वारा भेजे गए योग साधना के संदेश ने हमारी पीड़ा को और बढ़ा दिया है। ऐसी दशा में कैसे धैर्य धारण किया जा सकता है। और हमसे कहा जा रहा है कि सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर जादा न लही। हमसे ये उम्मीद
क्यों की जा रही है कि हम धैर्य धारण करें। हम कैसे भला धैर्य धारण करें? वो क्यों हमसे प्रेम करके और हमें छोड़कर चला गया? हमारे मन में प्रेम जगाकर वो स्वयं क्यों चला गया? यदि उसे जाना ही था तो हमसे प्रेम क्यों किया? तरह तरह के प्रश्नों की बौछार गोपियां उद्धव पर बरसा रही हैं। और उद्धव जो ब्रह्म ज्ञानी, जिन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त था, वो निशब्द खड़े हैं चुपचाप। महाज्ञानी उद्धव उन निरक्षर गोपियों के समक्ष घुटने टेकने पर विवश हो जाते हैं बेटा, क्योंकि प्रेम की शक्ति को, प्रेम को यहां पर योग से अधिक बढ़कर बताया है। वे कहती हैं कि अब हमसे ये क्यों कहा जा रहा है कि सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा ना लई। उसने अपनी मर्यादा नहीं रखी, उसने अपनी मर्यादा नहीं रखी, तो हमसे धैर्य धरने की बात क्यों की जा रही है? तीसरे पद में गोपियों ने योग साधना के संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताया। क्या कहा है उन्होंने कि सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। श्री कृष्ण के प्रति अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट किया है। गोपियां हारिल की लकड़ी की तरह श्री कृष्ण को छोड़ने में अपने आप को असमर्थ बताती हैं। जैसे हारिल पक्षी अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी को पकड़े रहता है और उसी को अपने जीने का आधार बताता है, ठीक उसी प्रकार से गोपियां भी कहती हैं कि एक निष्ठ जो प्रेम है ना, हारिल की लकड़ी की तरह श्री कृष्ण को छोड़ने में अपने आप को असमर्थ बताती हैं कि हम श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकती, हम उनको अपने मन से दूर नहीं कर सकते। हमारे जीने का आधार ही वो हैं, हमारे जीने का एकमात्र आधार वो हैं, तो हम भला उन्हें कैसे भूल जाएं। अब वो कहती हैं कि श्री कृष्ण के बिना जिया नहीं जा सकता, श्री कृष्ण के बिना जिया नहीं जा सकता। योग साधना का यह संदेश कड़वी ककड़ी जैसा प्रतीत होता है उद्धव, जो आप योग साधना लेकर आए हो ना हमारे लिए कि हम योग धारण करें, तो योग साधना का संदेश हमारे लिए तो कड़वी ककड़ी के समान है, जो खाई नहीं जाती है, फेंक दी जाती है, त्याज्य है। कड़वी ककड़ी के समान त्याज्य है। कड़वी ककड़ी के समान त्याज्य है। क्या है? योग कड़वी ककड़ी के समान त्याज्य है। और तुम क्या चाहते हो कि हम कृष्ण को भूलकर योग धारण कर लें? तो ये वे कहना चाहती हैं कि योग साधना का यह संदेश कड़वी ककड़ी जैसा प्रतीत होता है। वह एक ऐसा रोग है जिसे हमने ना कभी देखा, सूतो व्याधि हमको ले आए देख सुनी न करी। व्याधि मतलब रोग, ये तो एक ऐसा रोग है जिसे हमने ना कभी देखा, ना कभी सुना और ना ही कभी भोगा। सूतो व्याधि हमको ले आए देख सुनी न करी, ना हमने इसे देखा है, ना हमने इसे सुना है, ना हमने इसे भोगा है। इसलिए ये योग का संदेश हमारे लिए किसी काम का नहीं। उद्धव जाओ जाओ, हमें तुम्हारी बात नहीं सुननी। गोपियों के अनुसार योग की बातें उन्हीं के लिए उचित हो सकती हैं। गोपियों के अनुसार योग की बातें उन्हीं के लिए उचित हो सकती हैं जिनका मन चक्री के समान अर्थात चंचल होता है। चक्री के समान चंचल, ठीक है, जो स्थिर ना हो। चक्री स्थिर नहीं रहती ना, स्थिर ना हो अर्थात अस्थिर। तो गोपियां कहती हैं उद्धव जी से, जाइए उद्धव, ये योग का संदेश उन्हें सौंपिए जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है, जिनका मन चंचल है, जिनका मन अस्थिर है। क्योंकि आप इतना तो जानते ही हैं कि योग किन्हें दिया जाता है, योग की शिक्षा किसे दी जाती है? योग की शिक्षा तो उन्हें दी जाती है जिनका मन भटकता रहता है। और हमारा मन तो एकाग्रचित है, हमारे मन में तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण समाये हुए हैं। जागत सोबत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो यूं कड़वी ककड़ी। ठीक है, तो वे यही कहती हैं। अब चौथे में क्या कहती हैं? चौथे पद में गोपियां उल्हाना देती हैं।
उलाहना देते हुए कहती हैं श्री कृष्ण तो पहले से ही चतुर और बड़े योग्य थे। एक अति हते चतुर पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वो पहले से ही चतुर थे, बहुत योग्य थे, और लगता है अब राजनीति का पाठ भी पढ़ लिया है, राजा जो हो गया है। गोपियां बिलख रही हैं, मन ही मन बहुत रो रही हैं, उनका मन रो रहा है, बहुत दुखी हैं, बहुत व्यथित हैं, बहुत पीड़ा में। और वे कह रही हैं कि राजनीति, लगता है उसने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है। इस विषय में गुरु से पढ़कर आए उद्धव और चतुर हो गए। अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है और आप, अब वो उद्धव से कहती हैं, और आप अपने गुरु से पढ़कर आए हैं। गुरु किसको कह दिया? कृष्ण को। ध्यान से सुनिए इस पंक्ति को। वे कहती हैं कि श्री कृष्ण तो पहले ही चतुर और योग्य थे, उस पर अब राजनीति का पाठ पढ़ लिया, राजा हो गया है, द्वारिकाधीश हो गया है, और इस विषय में गुरु से पढ़कर आए उद्धव और चतुर हो गए। अपने गुरु अर्थात कृष्ण से पढ़कर आए उद्धव और चतुर हो गए, जो हमें समझाने चले हैं। ठीक है, तो गुरु से पढ़कर आए उद्धव और चतुर हो गए। गोपियां फिर सावधान होकर राजधर्म को याद कराती हैं कि जाइए अपने राजा से कहिए कि राजधर्म किसे कहते हैं, राजधर्म क्या होता है। पहले लोग राजनीति में रहकर प्रजा का हित करते थे। राजा का कर्तव्य क्या होता था? प्रजा की रक्षा करना, अन्याय से न्याय दिलाना, सताए जाने पर उन्हें सांत्वना देना, उनकी पुकार को सुनना। राजा का कर्तव्य क्या है? प्रजा को सुख शांति देना, अन्याय से रक्षा करना। अब देखिए, लोग राजनीति में रहकर प्रजा का हित करते थे पहले। अब वो ये कह रही है पहले प्रजा का हित करते थे राजा, लेकिन आज जो राजा है, कौन है राजा? कृष्ण। करते थे, अब तो वे स्वयं ही अन्याय करने लगे हैं। उन्होंने कृष्ण के लिए कहा कि पहले के राजा प्रजा के हित के लिए सब कुछ करते थे, लेकिन अब ये जो राजा है वो स्वयं ही अन्याय कर रहा है, क्योंकि उसने हमारे साथ अन्याय किया है। जो वचन हमें दिया था उस वचन से वो मुकर रहा है। उसने कहा था मैं आऊंगा, लौट कर आऊंगा, लेकिन अब ना स्वयं आया, ना कोई प्रेम का संदेशा भेजा और योग संदेश भेज दिया। तो अब तो वो स्वयं ही अन्याय करने लगे हैं। राजधर्म के अनुसार प्रजा को सताना नहीं चाहिए उद्धव। राजधर्म तो यह सूरजे प्रजा नहीं सताए। समझ में आया? चलिए अब हम करते हैं इस पाठ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जो पाठ के संपूर्ण निचोड़ हैं। आप ये कह सकते हैं, मान सकते हैं कि जब आपको पूरा पाठ समझ में आ गया है तो आप इन प्रश्नों को बड़ी आसानी से करेंगे, और जब हम इनका अभ्यास कर लेंगे तो इतना तो आप बिल्कुल तटस्थ हो जाइए, पूरी तरह से अपने मन में, वचन में, कर्म में ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि इस पाठ को अब हम अपने मन और मस्तिष्क में बसा चुके हैं। इस पाठ से कोई भी पंक्ति, कोई भी शब्द, कोई भी प्रश्न, कोई भी भावार्थ, कोई भी आशय यदि परीक्षाओं में आ जाएगा तो हम चिंता नहीं करेंगे, हम हर एक का उत्तर बखूबी लिख कर आएंगे, वो भी बहुत अच्छी भाषा में। फिर देखिए आपको कैसे नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें संपूर्ण पाठ को समाहित किया गया है। ठीक है बेटा, पहला प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं? अब जानते हैं उत्तर कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि गोपियां अपना मन वापस लेना चाहती हैं। वे गोपियां जो कृष्ण को अटूट प्रेम करती थी, आखिर कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए कि वो अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं? चाहते होते गुहार जितहिते उतते धार बही, मतलब जहां वो शिकायत करती अब वहीं से उन्हें इस तरह की मतलब पीड़ा नजर आ रही है या पीड़ा दी जा रही है। दूसरा, जो क्यों अनीति करे आप उनजे और अनीति छुड़ाए, अब वो अन्याय क्यों कर रहा है जो दूसरों के अन्याय को छुड़ाता था, दूसरों को न्याय दिलाता था। ठीक है, गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है, उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर हो गई है। हरि है राजनीति पढ़ी आए, राजनीति पढ़ ली है उसने। पहले वे प्रेम का बदला प्रेम से चुकाते थे, परंतु अब प्रेम की मर्यादा भूलकर
योग का संदेश देने लगे हैं। पहले तो उन्हें प्रेम की भाषा समझ में आती थी, प्रेम ये है, प्रेम वो है, प्रेम सर्वोपरि है, प्रेम परमात्मा है, प्रेम ही सब कुछ है। प्रेम की परिभाषा देने वाले कृष्ण अचानक से योग की बातें कहां से करने लगे? जिन्होंने प्रेम को ही सर्वोपरि बताया, अब उन्हें योग क्यों याद आ गया? जो हमसे मतलब हमें वचन देकर जो गया था, वो हमें अब कह रहा है कि हम उसको भूल जाएं? ऐसा संभव है क्या? गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है, उसकी बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर हो गई है। पहले वे प्रेम का बदला प्रेम से चुकाते थे, परंतु अब प्रेम की मर्यादा भूलकर योग का संदेश देने लगे हैं। कृष्ण पहले दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे, परंतु अब अपना भला ही देख रहे हैं। कृष्ण पहले दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे, परंतु अब अपना भला देख रहे हैं। लगता है जो पहले दूसरों के कल्याण के लिए हमेशा खड़ा रहता था, तैयार रहता था, अब वो सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा है। इतना परिवर्तन! वो कृष्ण जो हमेशा परोपकार की बातें किया करता था, हमेशा प्रेम की बातें किया करता था, वो योग की बातें करने लगा है। जो दूसरों के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहता था, हमेशा समर्पित रहता था, अब उसको सिर्फ अपना सुख नजर आ रहा है, सिर्फ अपने भलाई के बारे में सोच रहा है। उन्होंने पहले दूसरों के अन्याय से लोगों को मुक्ति दिलाई है। कितनी ही बार कृष्ण ने अन्याय से मुक्ति दिलाई है, लोगों को न्याय दिलाया है, अन्याय होने पर उनको न्याय दिया है। परंतु अब नहीं, श्री कृष्ण गोपियों से मिलने के बजाय योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिए हैं। एक तो वो हमसे वादा करके गया था, हमें वचन देकर गया था कि मैं आऊंगा, लौटकर आऊंगा। हम रो रही थी, मत जाओ मत जाओ। उसने कहा कि मैं आऊंगा, और अब स्वयं आने के स्थान पर आपको भेज दिया, योग का संदेश लेकर भेज दिया। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के मन, जो गोपियों का मन था, वो बहुत दुखी हुआ, आहत हुआ। आहत मतलब उनका मन बहुत अधिक, जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में एक हर्ट शब्द है, आहत मतलब बहुत दुखी हुआ, बहुत पीड़ित हुआ, बहुत अधिक, अत्यधिक, अत्यधिक दुखी, अत्यधिक दुखी, बहुत आहत हुआ उनके इस वर्ताव से। कृष्ण में आए इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां श्री कृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती हैं। अब उनके अनुराग क्या है बेटा? अनुराग मतलब होता है प्रेम। अनुराग क्या है? प्रेम। अब वे चाहती हैं कि हमारा मन, कह दो उससे कि हमारा मन हमें वापस कर दे। जो बड़ी बड़ी बातें किया करता था, जो प्रेम की पराकाष्ठा की बातें किया करता था, अब वो योग संदेश भेज रहा है, तो कह दो उससे कि वो पहले हमारा मन तो वापस कर दे। दूसरों को नीति की सीख देने वाले कृष्ण स्वयं अनीति पर चलने लगे। ऐसा गोपियों ने क्यों कहा? हाँ, क्यों कहा कि जो दूसरों को सीख देता था नीति की, ते क्यों अनीति करे आप उनजे और अनीति सिखाए। अब वो स्वयं क्यों अन्याय करने लगा है, जो लोगों को न्याय का पाठ पढ़ाता था। गोपियां कहती हैं कि अब तक तो श्री कृष्ण स्वयं आदर्श प्रेम के महत्व को बताते थे, आदर्श प्रेम को बताकर प्रेम अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। कहती हैं कि श्री कृष्ण स्वयं आदर्श प्रेम के महत्व को बताकर प्रेम अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। सबसे कहते थे कि प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। प्रेम के अभाव में जीवन की सार्थकता नहीं है। कहते थे कि प्रेम के बिना जीवन जीवन नहीं है। अभाव मतलब कमी, ठीक है। प्रेम के अभाव में, अभाव मतलब के बिना, ठीक, प्रेम के बिना, ठीक है। तो प्रेम के बिना जीवन ही नहीं है। कहते थे प्रेम के बिना जीवन ही नहीं है। प्रेम के उच्च आदर्शों की बात किया करता था। कहता था कि प्रेम ही सबसे
ऊपर है। और इस मतलब प्रेम के बिना जीवन की सार्थकता ही नहीं है, जीवन का कोई मोल ही नहीं है, ऐसा कहकर स्वयं भी हमारे मध्य रहकर प्रेम मग्न रहते थे। अब वही श्री कृष्ण आदर्श प्रेम को छोड़कर ज्ञान योग के संरक्षक बन गए हैं। और अब वही श्री कृष्ण आदर्श प्रेम को छोड़कर योग ज्ञान योग के संरक्षक बन गए। क्यों? आखिर क्यों? राजनीति पढ़ ली है इसलिए, राजनीति का पाठ पढ़ लिया इसलिए अब प्रेम की भाषा समझ में नहीं आती। पहले जो प्रेम को सर्वोपरि मानता था, प्रेम के आधार पर ही जीवन को सार्थक मानता था, अब योग का संरक्षक बन गया। इससे ऐसा लगता है कि दूसरों को नीति की सीख देने वाले कृष्ण स्वयं अनीति पर उतर आए। जो दूसरों को न्याय की सीख देता था वो अब स्वयं अन्याय पर उतर आया है। दूसरों को नीति की सीख देने वाले कृष्ण स्वयं अनीति पर चलने लगे। ऐसा गोपियों ने क्यों कहा? उन्होंने इसलिए कहा कि जो पहले प्रेम को सर्वोपरि बताता था, जीवन की सार्थकता प्रेम में ही बताता था, कहता था कि जो प्रेम है ना, प्रेम ही जीवन का सार है, जीवन का सार है। ठीक, प्रेम में ही जीवन की सार्थकता है, प्रेम में ही जीवन की सार्थकता है, कहता था श्री कृष्ण। प्रेम के बिना जीवन कुछ नहीं है। अब क्या हुआ? जो योग के संरक्षक बन गए। अब क्या हुआ आखिर? क्यों कृष्ण अब प्रेम को छोड़कर योग का हितैषी बन गया? अब क्यों प्रेम को भूलकर योग का संरक्षक बन गया? क्या हुआ? क्यों? आखिर क्यों प्रेम को आखिर क्यों? ये गोपियों के मन में तरह तरह के प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए वो कहती हैं। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम को क्या कहकर प्रकट किया? वे क्या कह रही हैं कि एकनिष्ठ प्रेम किस तरह से दिखाया? श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम के जीवंत उदाहरण है। उनके श्री कृष्ण में गुड़ की मिठास है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो गुड़ को छोड़कर योग के स्वाद को चखना चाहेगा? कहने का तात्पर्य कि गोपियां कहती हैं कि जब भी गोपियों का नाम आता है कृष्ण अपने आप ही आ जाते हैं, और जब कृष्ण का नाम आता है तो अपने आप गोपियां, चारों तरफ गोपियां, बीच में कन्हैया। जहां जहां भी कृष्ण की बात होगी वहां गोपियों का नाम अवश्य आएगा, जहां गोपियों की बात होगी वहां कृष्ण का नाम अवश्य आएगा। तो श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम के जीवंत उदाहरण है। उनके श्री कृष्ण में गुड़ की मिठास है, श्री कृष्ण में गुड़ की मिठास है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो गुड़ को छोड़कर योग के स्वाद को चखना चाहेगा? वणिक बुद्धि से परे भोली गोपिकाएं सहजता से चींटियों की तरह गुड़ से चिपटी रहना चाहती है। वे चाहती हैं कि उनको सहजता से चींटियों की तरह गुड़ से चिपटी रहना चाहती हैं। मन, कर्म और वचन से एक निष्ठ प्रेम करती हैं। जागत सोबत स्वप्न दिवस ने सकानक। हाँ, एक और बात मैं बताना चाहूंगी। यदि आपको किसी, जैसे वे श्री कृष्ण से मन, कर्म और वचन से एक निष्ठ प्रेम करती हैं, यहां पर आप पंक्ति भी लिख सकते हैं, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कड़ी पकड़ी, जागत सोबत स्वप्न दिवस ने सकान कान जकरी। पूरा उत्तर लिखकर आप इन्वर्टेड कॉमा में पंक्ति भी लिखकर आ सकते हैं, तो और भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। उद्धव और गोपियों में किसके जीवन को भाग्यशाली कहा जा सकता है? अपने विचार प्रकट कीजिए। अब बताइए आप कि उद्धव और गोपियों के प्रेम में किसको अधिक भाग्यशाली कहेंगे? गोपियों को या उद्धव को? सबके अपने अपने विचार बताइए। हाँ, राजवर्धन आप बताइए, उज्जवल आप बताइए, बताइए, प्रियदर्शनी आप बताइए, हर्ष आप बताइए। आनंद और सुख की साक्षात प्रतिमूर्ति
प्रेम के आदर्श रूप श्री कृष्ण के समीप रहते हुए उनसे दूर रहे। कौन? उद्धव। इससे बढ़कर उद्धव के लिए क्या दुर्भाग्य हो सकता है? देख लो जरा। आनंद और सुख की साक्षात प्रतिमूर्ति प्रेम के आदर्श रूप श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनसे दूर रहे। कौन? उद्धव। इससे बढ़कर उद्धव के लिए क्या दुर्भाग्य हो सकता है? दूसरी ओर जब श्री कृष्ण गोपियों के समीप रहे तब तक दर्शन के सुख के साथ साथ प्रेम के आनंद सागर में गोपियां डूबी रहीं, उनके दर्शन भी प्राप्त करती रहीं और प्रेम के सागर में डूबी रहीं। जब श्री कृष्ण दूर मथुरा चले गए तो अपनी विरह वेदना को सहन करती हुई स्मृतियों के सहारे जीवन को सार्थक करती रहीं। अब जब श्री कृष्ण उनसे दूर चले गए थे तो वो उनकी अच्छी अच्छी यादें, अच्छी यादों में भी रोना आ रहा है, लेकिन फिर भी उनकी यादों के सहारे वे जी रही थी। लेकिन अचानक से उद्धव जी आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप कृष्ण को भूल जाइए। तो इज इट पॉसिबल? नहीं ना, ये संभव नहीं है। क्या कहती हैं? जब श्री कृष्ण दूर मथुरा चले गए तो अपनी विरह वेदना को सहन करती हुई स्मृतियों के सहारे, स्मृति मतलब यादों, ठीक, यादों के सहारे जीवन को सार्थक करती रही। उनके जीवन की सार्थकता किसी भी प्रकार कृष्ण से संबंध बनाए रखने में थी। इस तरह गोपियों का जीवन भाग्यशाली रहा, क्योंकि गोपियों ने जो मन, कर्म, वचन से प्रेम की जो शुरुआत की थी, शुभारंभ किया था, वो अंत तक उनके मन में रहा। किसी के कहने से या किसी के कोई भी शिक्षा देने से उनके मन का जो प्रेम था वो जरा सा भी धूमिल नहीं हुआ, जरा सा भी मिटा नहीं। और श्री कृष्ण जो स्वयं प्रेम की, सुख की, आनंद की प्रतिमूर्ति है, परिभाषा है, पर्याय है। प्रेम श्री कृष्ण, सुख श्री कृष्ण, आनंद श्री कृष्ण, सुख, शांति, परमात्मा श्री कृष्ण, मतलब सब कुछ श्री कृष्ण। ठीक है, तो अब वो उनसे इतना प्रेम करती रही कि वो जीवन के अंतिम पलों तक उनको ही अपना सर्वस्व मानती रही। इसलिए हम कह सकते हैं कि गोपियां ही अधिक भाग्यशाली हैं। अब हम चलते हैं इसी पार्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, जो विगत वर्षों में इस पार्ट से प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में, उनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, समझ में आया? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है और क्यों? हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन कर्म वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जिस प्रकार हारिल अपने पंजों में दबी लकड़ी को आधार बनाकर उड़ता फिरता है, उसी प्रकार गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम के सहारे जी रही थीं। अतः श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जिस प्रकार हारिल पक्षी, ठीक है, जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजे में दबी लकड़ी को जीने का आधार समझता है, उसको लगता है कि यही, मतलब मैं पकड़े हूं तो यही मेरे जीने का आधार है। जिस प्रकार हारिल अपने पंजे में दबी लकड़ी को आधार बनाकर उड़ता फिरता है, उसी प्रकार गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम के सहारे जी रही हैं। उसी प्रकार से गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम के सहारे ही जी रही हैं। अतः श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी कहा गया है। समझ में आया? किसको कहा गया है बेटा? हारिल की लकड़ी कहा गया है कृष्ण को। जिस तरह से हारिल पक्षी लकड़ी को अपने पंजे में हमेशा पकड़े रहता है और वही उसके जीने का आधार मानता है, उसी लकड़ी को अपने जीने का आधार मानता है, उसी प्रकार से गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम को ही अपने जीवन का आधार बताती हैं। इसलिए श्री कृष्ण को ही उन्होंने हारिल की लकड़ी कहा है। क्लियर? देखते हैं, तिनहि ले सौंपो में किसकी ओर संकेत किया है? यह तो सूर तिनहि ले सौंपो, क्या? योग का संदेश। यह तो सूर तिनहि ले सौंपो, जिनके
मन चक्री के समान घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से, जो स्थिर नहीं रहता। तो तिन्ही ले सौंपों में गोपियों द्वारा उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण की ओर संकेत किया गया है कि तुम ये योग साधना का संदेश उन्हीं को दे देना जिनका मन चक्री की तरह घूमता है, यानी भटकता रहता है। हम लोगों का मन तो उनके लिए दृढ़ है, हम उनको मन कर्म वचन से अपने हृदय में बसाए हुए हैं। कहने का तात्पर्य कि वो कृष्ण को ही कहती हैं कि पहले तो कहते थे कि प्रेम ही सब कुछ है, प्रेम ही जीवन का आधार है, प्रेम है तो सब कुछ है, शांति है, आनंद है, रस है, और प्रेम नहीं तो जीवन नहीं, प्रेम सार्थक है, प्रेम से ही जीवन सार्थक है। और अब कहते हैं कि हम प्रेम को छोड़कर या प्रेम को भूलकर योग का संदेश या योग धारण कर लें। तो जाओ जाओ, ये प्रेम का संदेश उन्हीं को जाकर सौंपो जिनका मन चक्री के समान घूमता है। अर्थात किसी ना किसी तरह से वो कहना चाहती है कृष्ण को जाकर दे दो योग का संदेश, जिन्होंने तुम्हें भेजा है ना उन्हीं के पास जाओ। तिन्ही ले सौंपों में गोपियों द्वारा उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण की ओर यह संकेत किया गया। ये प्रश्न बहुत बहुत समझ लेना आप, ठीक है, ये आया भी है और इस तरह से ये प्रश्न पूछा भी जाता है। तब वहां आप क्या लिख कर आते? सिर्फ आप ये लिख कर आते कि जिनके मन चक्री के समान घूमते, लेकिन वो जिनका कौन? जिनका श्री कृष्ण। समझ में आया? जिनका श्री कृष्ण की ओर संकेत किया है उन्होंने कि जाओ अपने कृष्ण को ही बता दो ये योग का संदेश जिसने हमारे लिए भेजा है। तिन्ही ले सौंपों में गोपियों द्वारा उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण की ओर यह संकेत किया गया है कि तुम ये योग साधना का संदेश उन्हें ही देना जिनका मन चक्री की तरह घूमता है। क्योंकि पहले तो हमसे बड़ी बड़ी बातें करते थे, पहले तो हमसे बड़ी बड़ी बातें करते थे कि प्रेम ही सब कुछ है, सदैव रहेगा, ये मन से कभी मरता नहीं। गीत भी आपने बहुत सुने, मरते हैं इंसान, है ना, प्यार कभी मरता नहीं, मरते हैं इंसान। ठीक, उन्होंने अपनी भाषा में बहुत सारी बातें कही थी कि प्रेम सदैव रहता है, इंसान व्यक्ति चला जाता है इस दुनिया से, परलोक सिधार जाता है, परंतु प्रेम कभी नहीं मरता, प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। और अब वो कहता है कि हम प्रेम को भूल जाएं, हम उससे प्रेम ना करें, योग धारण कर लें, तो उससे कह दो कि वो ही योग धारण कर ले। तो कृष्ण की ओर संकेत किया गया है कि तुम ये योग साधना का संदेश उन्हें ही देना जिनका मन चक्री की तरह घूम रहा है या घूमता है, यानी भटकता है। हम लोगों का मन तो उनके लिए दृढ़ है, हम उनको मन कर्म वचन से अपने हृदय में बसाए हुए हैं और हमेशा बसाए रहेंगे। गोपियों को योग कैसा लगता है? कैसा लगा? सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों कड़वी ककरी। तो गोपियों को योग कड़वी ककड़ी के समान लगता है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर्स में ये प्रश्न आया था, 2-2 नंबर के जो प्रश्न आते हैं उनमें इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत अच्छा होगा यदि कोई प्रश्न आया है और उसका उत्तर आप डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो उससे संबंधित यदि आप पंक्ति भी लिख देंगे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, ताकि जो इवैल्यूएटर रहेंगे, जो जांच करता रहेंगे, उनको इतना तो ये विश्वास हो जाएगा कि अरे वाह, बच्चे ने रटा नहीं है, बच्चे ने समझा है और बहुत अच्छे से लिख रहा है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा क्रश कोर्स का पहला पार्ट। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपने ध्यान से सुन लिया और उद्धव द्वारा लाए गए जो योग संदेश था उसका क्या रिएक्शन गोपियों पर रहा ये भी आपने सुन लिया। सूरदास जी ने किस तरह से अपने पदों को बहुत सुंदर तरीके से लिखा है और रचना की है कि हम उनको गा सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और किसी को भी यदि हम इनके बारे में बताएंगे तो वो भी ध्यान से सुनेगा। जितने वे कर्ण प्रिय हैं उतने ही समझने में आनंददायी भी हैं। आशा करती हूं आपने बहुत अच्छे से सुना, समझा, और अब आप पहले पार्ट में से कुछ भी परीक्षा में आ जाएगा, पूरी तरह से आप तैयार हैं। तो मेरा ये विश्वास है एकदम सही। बताइए सही है ना? बिल्कुल। तो इसी तरह से हम मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।